नाउ गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम लोग न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक त्रिकोणमिति जिसे कहते हैं। त्रिकोण मतलब थ्री साइड से जुड़े तीन, जिसमें एंगल्स होते हैं और तीन एंगल्स किस में होते हैं? ट्रायंगल में। ठीक है, हम लोगों ने ट्रायंगल्स के बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल की बात करते हैं। इस क्यों हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ा? ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल पे फॉलो करता है। क्यों ट्रिग्नोमेट्री का हमें यूज़ करना पड़ा कि ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि हम स्कूल की बिल्डिंग में खड़े हैं, ठीक है, स्कूल की छत पे चले गए, जो हॉल के ऊपर छत है ना, वहाँ पे किसी को हमने खड़ा कर दिया, ठीक है, और हम नीचे फील्ड में हमारे यहाँ स्टेज है, हम वहाँ पे खड़े हैं, और कोई बच्ची अगर हमको छत से नीचे की तरफ देख रही है और वो किस में है? वो परपेंडिकुलर ही खड़ी है। परपेंडिकुलर कैसे खड़ी है? क्योंकि वो बिल्डिंग में खड़ी है। बिल्डिंग टेढ़ी तो नहीं है ना, बिल्डिंग को हम एंगल नहीं बनाए ना। बिल्डिंग, जैसे कि हमने कहा कि हम बिल्डिंग से एंगल देखते हैं, हम बिल्डिंग हमारी हमने क्या बताया? स्ट्रेट खड़ी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और हम जब ऊपर से नीचे आप कोई किसी को देखता है तो उसकी लेंथ फाइंड आउट करना, बेस की लेंथ फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री सिखाती है। सिर्फ हम बिना मेजर किए, अब हम उसकी लेंथ, अब हम बिल्डिंग को मेजर करने तो नहीं बैठ जाएंगे ना, हम बस एंगल, अगर हमको एंगल पता है तो हम उसकी लेंथ आराम से मेजर कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? जैसे कि कोई बालकनी में बैठा है अपने, ठीक है, कोई बालकनी में बैठा है और उसको नीचे देखना है, कोई बच्चे खेल रहे हैं, प्ले ग्राउंड है नीचे की तरफ, तो देखने के लिए वो भी किसी बालकनी में, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट का मतलब क्या हुआ कि वो एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और देख वो इस साइड रही है, यानी यहाँ पे स्लोप है थोड़ा सा, तो ये हमेशा राइट एंगल पे फॉलो करता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। दो साइड्स ये रहेंगे, थर्ड निकालनी रहेगी, उनके रेशियोज़ ये रहेंगे, थर्ड निकालनी रहेगी, एंगल दिया रहेगा, उसकी साइड्स निकालनी रहेंगी। तो अब उनके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। पहले तो ये समझना ज़रूरी था कि ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं, ठीक है, ये हम सभी को क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्री पर हम लोगों ने क्यों पढ़ाई करी। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए, और ट्रिग्नोमेट्री का जो डिराइव्ड हुआ है वो एक ग्रीक वर्ड है, इसके 3 मीनिंग्स हैं। देखिए, एक होता है जिसके 3 ट्राई, इसका मीनिंग क्या है? ट्राई 3 मतलब शब्दों को तोड़ के बनाया गया है। जैसे ट्राई गॉन मेट, गॉन मेट्री होता है, ट्राई गॉन, TRI, इसका मतलब होता है 3, ट्राई मीन्स 3, गॉन GON साइड, और मेट्रॉन आगे मेट्री है, मेट्री का मीनिंग हुआ मेजर, यानी कि 3 साइड्स को मेजर करने वाले को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये रिकॉर्ड इजिप्ट ने बनाया था। बेबी, आप लोग को याद होगा, कई लोगों ने इसमें ट्रिग्नोमेट्री पे कई लोगों ने प्रोजेक्ट भी बनाया था लास्ट ईयर, हमको दिया था कई लोगों ने बनाकर। और इवन टुडे मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ बहुत एडवांस हो चुकी हैं। इंजीनियर्स इसको फिज़िकल साइंसेस सब में, मतलब कई जगह ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज़ होता है। इनके जो एंगल्स रखे जाते हैं बेटा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एंगल होते हैं। वी विल रिस्ट्रिक्ट, मतलब बहुत सारे एक्यूट एंगल बनते हैं, क्योंकि एक 90 डिग्री होगा, और किसी राइट एंगल में अगर एक 90 डिग्री होगा तो 2 इसके क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, अब इसी को ही हम लोग को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बनाई गई हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए अब आगे, ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आज की डेट आप डाल सकते हैं। आज की डेट आप डालकर 15/5/2020 लिखकर आप ये चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही करना है, यही फॉर्मेट रखना है। और देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ABC 3 है ये। तो ये देखिए, AB ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये स्ट्रेट बिल्डिंग, हमने जो स्कूल की बिल्डिंग कही थी ना, वो ये है। यहाँ पे किसी बच्चे को मैंने खड़ा कर दिया है, खड़ा कर दें, ये देखिए, लुक, ऐसे कोई बच्चा खड़ा है, यहाँ पे किसी को खड़ा कर दिया हमने, और यहाँ पे हम खड़े हो गए हैं, ठीक, ये हम खड़े हो गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब किसी को देखना है इधर की तरफ, कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे सम एंगल होता है, ये एंगल क्या हो गया? A एंगल, ठीक। जहाँ एंगल बनता है उसके सामने वाला होता है साइड अपोजिट टू द एंगल A, अपोजिट एंगल है, और ये साइड एडजेसेंट टू द एंगल A। जो अपोजिट एंगल होता है दैट इज़ कॉल्ड द परपेंडिकुलर, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ये एग्ज़ाम में लिखा रहेगा कि किस एंगल को आपको 90 डिग्री करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? बेस होता है, और इसको हम लोग क्या, आप सभी लोग जानते हैं, द स्लोप इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अब इसके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, देखिए, sin A इज़ इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए, साइन ए को ऐसे स्पेलिंग जो होती है साइन ए की होती है SINE ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। साइन ए का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर मान लीजिए कॉस सी पूछा गया होता, समझिएगा मेरी बात को, सी पूछा गया होता तो सी के सामने वाला एंगल क्या होती है, ये साइड जो होती है ए बी होती है वो परपेंडिकुलर, तब यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख देते, ये बेस लिख देते, ध्यान रखिएगा। और कॉस का मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी, परपेंडिकुलर को हम लोग शॉर्ट में पी लिखते हैं, बेस को कैपिटल बी लिखते हैं और हाइपोटेन्यूज को एच। अगर आप तीनों लेटर्स स्मॉल ले रहे हैं तो आप तीनों स्मॉल भी यूज़ कर सकते हैं, हमने तीनों कैपिटल लिए हैं, ठीक है। इसको टैन का मतलब होता है टैंजेंट ऑफ एंगल ए। को सेकेंड ऑफ ए का मतलब होता है कॉसिक ए। कॉसिक ए हमेशा साइन का उल्टा होता है, 1/sin ए भी बोला जा सकता है। और इसका उल्टा कर देंगे बेटा, हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेकेंड ऑफ ए जो होता है सेक ए होता है, जो कॉस का उल्टा होता है, 1/cos ए, यानी हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा, ठीक। को टैंजेंट ऑफ ए एंगल ए, को टैंजेंट मतलब कि कॉट ए टैन का उल्टा होता है, यानी बेस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टैन ए का एक और फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए का होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ये आपको याद करना है, इसको समझ के याद करो, ऐसे याद करो जैसे आपकी मर्ज़ी। यही केस में अगर हम कॉस सी पूछते बेटा तो कॉस सी परपेंडिकुलर तब ए भी हो जाता, यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख देते और ये बेस हो जाता। तो परपेंडिकुलर ये होता, बेस ये होता, तो कॉस सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तब लिखते थे BC अपॉन AC, ठीक है। तो यहाँ देखो साइन ए है, अगर साइन ए का परपेंडिकुलर क्या लिखा हुआ बेटा, यहाँ लिख सकते हो, तुम लिखना चाहो तो AB अपॉन AC, नहीं ए बी नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर इज़ BC अपॉन AC। बेस कितना है AB अपॉन AC। इसका परपेंडिकुलर क्या है बेटा, BC अपॉन AB, ठीक है। वैसे ही आप इसका भी बता सकते थे इसी तरीके से, क्लियर। तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए ये देखिए, एक हमने एक क्वेश्चन लिया, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हमने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। देखिए क्या लिखा है इसमें, गिवन tan A इज इक्वल टू 3/4, फाइंड द अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेगा तो भाई ये देखो tan दिया गया है, क्या निकालना है आपको, साइन ए, कॉस ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, यानी 5 चीज़ें निकाली हमें, ठीक है। देखिए tan A इज इक्वल 3/4, AB इज इक्वल्स टू 3/4 का मतलब क्या है बेटा, समझो 3 ऊपर ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हो गया बेस, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 3/4 रेशियोज के केस में है, 3 के और 4 के ले लिया। AB की वैल्यू क्या लिख दी बेटा, बेस, AB इस बेस है, बेस 4 के हो गया, और BC इसका परपेंडिकुलर, इसको 3 के लिख दिया हमने, वेयर के इज़ एनी पॉजिटिव नंबर यानी कांस्टेंट वैल्यू। और AC की वैल्यू क्या है, AC हमें निकालने के लिए 5 क्या आ जाएगा, आप जानते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सब लोग निकाल सकते हैं, ये इसको मैं डायरेक्ट निकाल के देखिए यहाँ दिखा दिया, ये देखिए फॉर्मूला लगाए AC² इसको AB² प्लस BC² निकाल के दिखा दिया 5 के। अब इसके बाद बेटा साइन ए निकालना है। साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 3 के अपॉन 5 के, 3 के अपॉन 5, 3 के कट गया 3/5। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 के अपॉन 5 के कट गया 4/5। सेक ए कॉस का जो उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, कॉस की वैल्यू अगर 4/5 आई है तो सेक की 5/4 जाएगी, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सेक ए अगर कॉस साइन का उल्टा, अगर साइन के बाद 3/5 आई है तो इसकी हो जाएगी 5/3 हो जाएगी। टैन ए निकालने की, टैन आपके पास ऑलरेडी दिया भी गया है 3/4, ये देखिए चेक करना है तो आप कर सकते हैं। साइन ए अपॉन कॉस ए से 3/5 अपॉन 4/5, 3/4 हो जाएगा। कॉट ए इज इक्वल्स टू 1/tan ए, यानी कि tan का उल्टा कितना 4/3 हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर क्लास। तो tan ए भी कॉट ए भी हमारा आगे कितना, tan का उल्टा कर दिया 4/5। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगर C के केस में होता है, ये C के केस में होता, अगर हम C के केस में निकालना होता, इस देखिए मैं थोड़ा डायग्राम चेंज किया, तो या तो आप अगर इस फिगर को देखना है तो इसी में पूछ लिया गया होता cos C निकालिए, तो आपको डायग्राम तो दूसरा फिगर भी बना सकते थे, या आप इसको रोटेट भी कर सकते थे, कॉपी को, ये देखिए रोटेट भी कर सकते थे। तो C के केस में सामने क्या आ गया, परपेंडिकुलर क्या आ गया, बेस ही आ गया। तो हमने देखिए एक डायग्राम अलग से बनाकर इसको दिखाया है। तो हमने B हमारा वही रहा, क्योंकि B हमारा 90 डिग्री है,
बी हमारा 90 डिग्री है, लेकिन हमने सी को चेंज किया है, ठीक है। तो सी को चेंज किया हमने, तो सी एक ऊपर कर, सी को यहाँ कर, सी यहाँ हो गया बेटा, सी के सामने हमेशा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 3 के, और क्वेश्चन वही था, बस सी हमने कर दिया और 4 ये हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज वही आएगा आपका 5 के, तो आपका क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू बेस जो हो जाएगा आपकी बार आपका 4 के हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 के। ए सी आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से, 5 के हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन सी इंटू, ये दिस इज इंटू कॉस सी निकालना है, साइन सी को कॉस सी से मल्टीप्लाई कर, साइन सी की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है 3 के अपॉन 5 के, और हाइपोटेन्यूज कॉस सी कितना है बेटा 4 के अपॉन 5 के, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए बेटा यहाँ पे ये समझ में आया, साइन सी इंटू कॉट सी समझ में आया, इसी को क्या है 12/25 मिल गया। सेम एज कॉट सी, कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सी है बेस, बेस आपके क्या 4 के अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 5 के, 4 के अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 4 के अपॉन 3 के, दैट मीन्स 4/3। ये आपका हमने एक शॉर्ट समझाया एक एग्जाम्पल लेके, तो आप भी इसको कर सकते हैं। जैसे tan ए को हमने 3/4 लिया है, वैसे यहाँ पे tan सी को हम 3/4 लेके चल रहे हैं, या अगर हम इसी से ही tan सी निकालना चाहें, इसी फिगर से tan सी, तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 के और बेस हो जाएगा तब 3 के। और इसके सी जो एंगल पूछा जाता है ना, उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब ज़रूरी नहीं है ये सी के केस में रहे, कभी कभी ये भी देखा रहता है। देखिए यहाँ पे थीटा लिख दिया है, तो पूछेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, कॉट थीटा, थीटा, और ये बी लिखा है, ये बी को 90 डिग्री कह रहा है, ये ए और सी, ऐसे भी कह सकता है कभी कभी लिखा रहे थीटा। थीटा घबरा मत जाना, क्या है, थीटा भी एक एंगल है, ठीक है, थीटा भी एक एंगल की तरह हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका हमने देखो एक्सरसाइज 8.1 होमवर्क दी है, एक्सरसाइज का भी हम फ़ोटो भेज दे रहे हैं उसकी। एक्सरसाइज 8.1 सब करेंगे, जितना क्वेश्चन आएगा उतना करेंगे, जो नहीं आएगा उसको हम लोग बताएंगे। क्लियर सभी को, और सभी अच्छे से करिएगा, और हैव अ नाइस डे क्लास। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।